സിരകളിലാടാം ഞാൻ സുരഭിലരാഗം താനം നീയും ഞാനും പാടും നേരം സ്വർഗീയം സ്വയം പരമധുമയ മൃദുല ഹൃദയ കഥകളറിയ भाई हम दोनों भी गाना गाए क्या हैं? अरे वाह गाना गाए क्या हैं? अरे वाह शादी में तोड़ फोड़ करने वाले यहाँ बैठे हैं। किस बारे में? रीनू जरा ध्यान देना, क्या पता ये जो ऊपर लाइट लगी वो हमारे ऊपर गिर जाए। आदि रीनू ये जोक था। वेरी फनी। दादाजी कैसे घूम रहे हैं? लग रहा है सफेद भूत घूम रहा है। रीनू रीनू तुम्हें इस जोक पर हंसी आ रही है? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बेकार है, मैं तुम्हें 0.5 दूंगा। इसकी रीनू तुमने मेंढक की शादी की कहानी सुनी है? बहुत फनी है। अरे आदि वो तो मैंने स्कूल टाइम में ही सुन ली थी। ठीक है मैं चेंज करने जा रहा हूँ। इसे तो बुरा लग गया। आदि आदि जेके जेके ठीक है हाँ किडिंग हाँ अभी मदद खत्म। रीनू रीनू रुक जाओ आप नहीं हो। वो उसे ले गया। अबे सुन वो दोनों वहाँ बैठी है, चल पूछते हैं खाना खाया कि नहीं। लेकिन हमने तो देखा ना उन्हें खाते हुए। अबे फट्टू चल ना, पूछने में क्या जाता है। हाय हाय हाय। खाना खाया? हाँ खा लिया। खड़े क्यों, आओ बैठो ना। दोनों का नाम क्या है? सचिन अमल। मैं रीनू और ये कार्तिका। हाँ आज सुबह क्या हुआ था? वो अगर मैं सच कहूँ तो कार के सामने कोई आ गया था ओह। और मैं बहुत डर गया था। ब्रेक दबाने की जगह एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। ओह वो बांसुरी वाला वो कहाँ गया? वो बांसुरी वाला वो कहाँ गया? आदि हाँ वो वहाँ दादाजी से मिलने गया है, बुला दूं क्या? अरे नहीं 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 उसे कोई वही जरूरत नहीं है। आदि सुनो, एक बार स्कूल जाते समय मैं गिर गया था और जब तक मैं उठा तो सब लोग चले गए, दादाजी। कोई रुका नहीं। अब मैं जाता हूँ। गुड नाइट, कल मिलते हैं, मुझे काम है। अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो? अमल तुम सच में बहुत मजाक हो। अच्छा आप लोग हमेशा खाना खाने के बाद पान भी खाती हैं? नहीं ये पहली बार है। अच्छा इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये पान पहली बार खा रही है, डेब्यू। ओह तुम्हारी कार बहुत अच्छी है, खुद की है? नहीं वो अमल के कजन की है। ओह तब तो तुम दोनों ने पूरा हैदराबाद घूम लिया होगा। बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी ये हैदराबाद छोड़ के चेन्नई जा रहा है। लेकिन क्यों? तो गेट कोचिंग का क्या होगा? नहीं वो कोचिंग से कुछ नहीं होगा, बहुत बेकार है। मैं सोच रहा हूँ चेन्नई जाकर ही अपने लिए नौकरी ढूंढ लेता हूँ। ऐसी बात है तो हैदराबाद में जॉब ढूंढ सकते हो। हाँ लेकिन मेरे सारे दोस्त चेन्नई में ही रहते हैं, कोई कारण नहीं है। ये तो है, अगर यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है तो फिर चले जाओ। अब चलें क्या? ठीक है अब सो जाते हैं, बहुत थक गए। कल शादी में मिलते हैं। हाँ ठीक है बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। तू मुझे यहाँ पर लेकर आया कि मैं बात करूँ और तब से खुद ही बात किया जा रहा था। क्या था ये सब? हाँ तुम कुछ बोल ही नहीं रहा था। अगर मैं भी नहीं बोलता ना तो उन सबको यहीं पर नींद आ जाती। ठीक है अब से एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। नहीं अमल ऐसे मत और बोल। क्या? हाँ क्या हुआ भाई? क्या? हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ भाई? क्या? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? अब अगर आप उन्हें ढूंढ रहे हैं तो वो उस तरफ गई हैं। हाँ ये एकदम से यहाँ कैसे आ गया? ऊपर से आया क्या?
मुझे नहीं लगता कि कोई लंच के बाद वापस जाएगा। और सुबिन ने बताया कि उन लोगों का किसी मंदिर जाने का प्लान बन रहा है। हाँ। हम दोनों हैदराबाद कल सुबह पहुंचने वाले हैं और आदि भी साथ नहीं जाएगा। अरे नहीं। आदि, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? ओह सो सॉरी, वो मैं बताना भूल गया। मुझे अर्जेंटली काम से वाइजैक जाना होगा। दरअसल मैंने वहाँ एक प्रॉपर्टी ली है, नारियल का बगीचा है, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ जाना जरूरी है। आदि नहीं है तो सुबिन हम सबको बहुत पकाएगा। सच में। वो देखो, आदि चलो मेरा पापड़ दो। ये लड़की बहुत तेज है। अंकल खाइए ना। अबे यार, अगर तेरी खुद की बेटी की शादी होती ना, तब भी तो इतना दुखी नहीं होता। ऐसा नहीं है, मैं रीनू को ठीक से बाय भी नहीं बोल सका। वहाँ पर तो वैसे भी हाथ और चेहरा पढ़ा जा रहा है। ये सबके सब ना रीनू का हाथ और चेहरा पढ़ने में लगे हुए हैं। हमें उन सबके बीच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस चलते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं। ये चैप्टर भी खत्म हुआ। हे, हाँ, ये क्या केले? कहाँ से चुरा के लेके अंदर आया? रखे थे, उठा लाया। तू बंदर है जो केले उठा के लेके आया? पीछे रख दो, रास्ते में खा लेंगे। हाँ। अमन, सुनो, तुम जा रहे हो? हाँ, हम लोग जा रहे हैं। हम भी साथ चले क्या? कहाँ? हैदराबाद। हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ। आप लोग भी साथ चल सकते हैं। रीनू कहाँ पर है? अगर चलना है तो जल्दी करो। हाँ, बस 10 मिनट रीनू को देर मत लेकर करना, आई। हमें हाँ, वहाँ ठीक है, बहुत ठीक है, काम बस है। 10 मिनट। बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? उसे एटीट्यूड, पागल हो गया है क्या तू? हाँ, तो मैं भी तेरी तरह फ्लर्ट करता रहूं क्या? उनको भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो वो इज्जत करेंगी। ओह, 10 मिनट तो क्या, हम उनका आधा घंटा भी वेट कर लेंगे। आधा घंटा ही क्यों, और भी चलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आदि, हम लोग बहुत थक चुके हैं, हमें घर जल्दी जाना है, अब और देर नहीं करना चाहते हैं। पर रीनू, उस कार के ब्रेक भी खराब है, बात तो समझो। मैं बस आधे घंटे के लिए बाहर गया और तुम लोगों ने प्लान भी बना लिया। क्या करूं, वाइजैक जाना भी जरूरी है। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, उस तरफ मुड़ना। ठीक है, आ जाओ। धीरे से बंद कर भाई। यार, मुझे थोड़ा पागल लगता है। तो पूरा पागल लगता है। तुम्हारी लाइव लोकेशन भेजना, मैं तुम्हें ट्रैक करूंगा। ओके। और प्लीज याद से भूलना नहीं, हर घंटे मुझे मैसेज करती रहना। हाँ, ठीक है। कूल, ओके। ट्रिप लीडर को कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। आदि, तुम्हारा इंस्पेक्शन हो गया तो हम लोग निकले। चल निकल। चल निकल जल्दी। आदि बाय। चल निकल जल्दी। आदि बाय। 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 थोड़ी देर और रुक गए होते ना तो वो भी साथ आ जाता। तुमने इतनी मेहनत की लेकिन लेकर वो चला गया। क्या? मतलब कार, देखो ना, कार को तूफान की तरह लेकर जा रहे हैं। अमर डेविस, हाँ? क्या तुम कार रूफ बंद कर दोगे ताकि हम धूप से थोड़ा बच सके? सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गया था। क्या? कार का रूफ जाम हो गया है, थोड़ी धूप झेलनी पड़ेगी। हाँ, रूफ बंद नहीं होगा। हैदराबाद तक ऐसे ही जाना पड़ेगा। हाँ, अरे बाप रे। अच्छा, थोड़ा स्पीड तो बढ़ाओ। अरे वो, बाप रे। अच्छा, थोड़ा स्पीड तो बढ़ाओ। अरे वो सुना है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो फिर खतरा क्यों मैं लेना? ऐसा कुछ नहीं मानती, ठीक है? अमर डेविस, मुझे थोड़ी देर कार चलाने दो ना। वो क्या है कि ये कार थोड़ी अजीब है, तुम इसे नहीं चला पाओगी। कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी, तुम साइड लगा लो। जाओ बैठो। सॉरी सॉरी सॉरी। रीनू, इसका ब्रेक थोड़ा सा लूज है तो ध्यान से चलाना, ठीक है? घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ध्यान से चलाना, ठीक है? घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे चलो, धीरे चलो। डरो मत अमर डेविस। मैं नहीं डर रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? स्पीड थ्रिल्स यही है ना? बड़ी मोटर गाड़ी दे है, किलोमीटर चल के दे है, गली गली गुजरे है, सिटी बॉर्डर आगे दे, मिनी सुपर का है खेल, सीनी सुपर स्टार खेल, सही सही करके है, वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, शहर के सरी मेरी महारानी जो रहे।
लगता है रास्ता खत्म हो गया। ये आदमी खेत में क्यों बैठा है? ये रास्ता मैंने नहीं बनाया है, गूगल मैप पर यही दिखा रहा है। सुन सचिन, हाँ। तुझे मुझ पर भरोसा है कि नहीं? हाँ। अगर हमने थोड़ा सा रिस्क लिया ना तो हम 20 किलोमीटर बचा सकते हैं। हाँ तो फिर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो भी ट्राई करते हैं। अब कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, मैं चलाता हूँ। मेरी 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 सोनी कुड़ी सब घेर पड़े तुमको, घड़ी 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 टाइम चले सब लाइन खुले तुमको, चले सारे तेरे तेरे आगे पीछे भी, हम तारों जैसे रातों में से आए जो में से आए चारों भी। ये शामियाने में शाम काटेंगे, शेम ना हो तुमको, फेरी टेल से फेरी गर्ल ये ड्राइविंग सीट पे चालू, थर्ड सारे सब मोड चेंज कर मॉडल बन गया है, ये चारों सारे दौड़े ऐसे कोई इनके पीछे पड़े हैं। 2000 रुपए हुए। तो फिर दे दो। नहीं नहीं, मैं पैसे देती हूँ। अरे नहीं, हम नहीं। दे देंगे। अरे, लो, मैं पैसे देती हूँ। अरे नहीं, हम नहीं। दे देंगे। अरे लो ना। दे देंगे। अपने 2000 बच गए। गाड़ी दे है, किलोमीटर चल के दे है, गली गली गुजरे है, सिटी बॉर्डर आगे दे, मिनी कूपर का है खेल, सीनी सुपर सारे फेल, सही सही करके है, बेरी बेरी लांजा। तो उसे जब भी देखना प्यार भरी नजरों से देखना। AMT और क्या? ढाबा ढाबा गर्ल्स। अबे बेवकूफ की तरह नहीं देखना है। तो फिर इस तरह देख। बेटा तुझसे ना होगा। तुझे चल। पता नहीं है कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। अबे तो इसे खा खा के वापस क्यों रख रहा है? ये कर क्या रहा है तू? वो इसलिए क्योंकि ये लोग यही उठाकर किसी और को दे देंगे। कुंडले ब्यूटी देख ले, साइट सीन चालू, माय फेट ब्राइट ये लाइट वेट ये सिटी का ये क्लासी, बर्ड साउथ में चार लोग हैं, केरला के हैं वो, ये चारों ऐसे घूमे जैसे कोई इनके पीछे लगे हैं। बड़ी मोटर गाड़ी दे है, किलोमीटर चल के दे है, गली गली गुजरे है, सिटी बॉर्डर आगे दे, मिनी कूपर का खेल, सीनी सुपर सारे फेल, सही सही करके है, बेरी बेरी लॉन्ग जर्नी। आराम से उठाना। बाद में मिलते हैं। बाय बाय बाय। अबे हम यहाँ पहले कभी आए क्या? नहीं। बाय। ये दोनों कितने मजाकिया है। मेरा तो हंस हंस के पेट दुखने लगा। और उन्होंने जो भी कहा मुझे कुछ याद नहीं। और अमर डेविस तो कमाल का बंदा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कूल बंदा है। ए सुनो, तुम्हारी शादी पक्की हो चुकी है। हाँ ये ले। मेरा दिल अकेलेपन से परेशान हो रहा है। ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है ना? किसी से कहना मत, नहीं तो सब मजाक उड़ाएंगे। लेकिन किस लिए? देख यार, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। पहली बात तो ये है कि वो तेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है, और वो लड़का आदि, मुझे लगता है वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। तुझे कैसे पता? तूने उनका डांस नहीं देखा क्या? वहाँ पर 3 कपल्स थे, पर यही दोनों चिपक कर डांस क्यों कर रहे थे? हाँ लेकिन वो तो इसलिए रिलेशनशिप में है। तुझे कैसे पता? तूने उनका डांस नहीं देखा क्या? वहाँ पर 3 कपल्स थे, पर यही दोनों चिपक कर डांस क्यों कर रहे थे? हाँ लेकिन वो तो इसलिए क्योंकि रीनू का मेन रोल था। अब ठीक है, उसे जाने दे, लेकिन वो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी वो? तुम्हारे साथ में आना है। हाँ, तूने उसका हाँ देखा था? कितने पास आ गए थे दोनों। अरे यार वो बस अपने कैरेक्टर में थी। ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच ना सब कुछ हो गया होगा। चुप कर यार, फालतू की बकवास करेगा तो तुझे यहीं इसी जगह कूट दूंगा। तुझे पता नहीं मैं कैसा हूँ। तुझे चेन्नई जाना था ना, तेरी टिकट कटवा दूं? मैं चेन्नई तो क्या कहीं भी नहीं जाने वाला समझा। मैं चेन्नई तो क्या कहीं भी नहीं जाने वाला समझा। पहले मुझे इस मामले को सुलझाना है, उसके बाद ही। अबे गुस्सा क्यों हो रहा है? शांत हो जा। तुझे याद है उसने कल क्या बोला था? अगर कोई कारण नहीं है तब तो चले जाना चाहिए। उसका एक और मतलब भी है। क्या मतलब है? अगर कोई दूसरा कारण है तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। शायद वो यही कह रही थी। अबे गधे कहीं के, लड़कियों की हर बात को डिकोड मत किया कर, समझा? वो कभी कभी कुछ बातें यूं ही बोल देती हैं। मैं भी पहले तेरी ही तरह था। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी रीनू के हैदराबाद से वापस कभी जा सकता हूँ। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी रीनू के हैदराबाद से वापस कभी जा सकता हूँ। प्यार में आदमी सिर्फ अंधा ही नहीं होता, तो फिर? गधा भी हो जाता है। अब गधे गाड़ी आगे कर। कहाँ आगे, खाई में? हाँ तो रिवर्स लेके पीछे चल। हाँ रिवर्स तो ले सकता हूँ।
अगर 10,000 रुपए किराए में दे दिए तो सैलरी में से मुझे पहले एक बात बता, कोचिंग कंटिन्यू करेगा कि नहीं? गेट कोचिंग तो नहीं करूंगा, पहले मुझे नौकरी चाहिए। कैसी नौकरी? वो तुम्हारा जो कजन है ना, उसकी माँ का नाम मैरी आंटी। हाँ, शायद उन्हीं की एक फ्राइड चिकन की शॉप है ना यहाँ पर। हाँ। अगर तू मेरी मदद कर देगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी। अबे पागल है क्या? मेरी माँ और आंटी के बीच झगड़ा हुआ है, मैंने किसी को आंटी के यहाँ नौकरी पर रखवाया। अगर माँ को पता चला ना तो वो मुझे मार देंगी। अरे तेरी मॉम को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, ये सब तू मुझ पे छोड़ दे। अब ठीक है, तुझे नौकरी मिल गई, अब आगे क्या? तुझे याद नहीं उसने हमसे क्या कहा था? जहाँ पर वो रहती है उसके पास ही हमें सस्ते में पीजी मिल जाएगा, वहीं चलते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है। और उसका किराया कौन देगा? तू अभी जितना देता है उतना ही देगा, बाकी का मैं दे दूंगा। गधे कहीं के, नौकरी लगी नहीं, खर्चा पहले। तू एक बार सोच कर तो देख, वहाँ सोने के लिए साफ कमरा होगा, 2 बेड्स होंगे, और एक सबसे अच्छी चीज बताऊं, वहाँ से तेरे लिए तेरी कोचिंग भी पास में है। तू पढ़ने चले जाना और मैं काम पर चले जाऊंगा। और जब टाइम मिलेगा तब रीनू और मैं साथ में घूमने भी जाएंगे। बाकी सब तो ठीक है, पर तूने जो आखिर में कहा वो नहीं हो सकता। हाँ, एक बात और, मैं उसे मैसेज करके अपना ये प्लान उसे बता देता हूँ, कैसा रहेगा? सुन, उसे ये मत कहना कि तुझे कुछ दिनों के लिए नौकरी करनी है, क्योंकि मैंने आंटी से बोला हुआ है कि ये तेरा पैशन है। क्या बोला? पैशन? हाँ। ए भाई, हमें मैरी आंटी ने बुलाया है। हाँ, यहाँ ओके। जरा 1 मिनट। तू ना मन लगा कर काम करना, यहाँ चिकन के हर पीस पर नंबर लिखा होता चल अब जा यहाँ से। बाय। हो गया काम? ठीक है सर, आप जा सकते हैं। हाँ, जाइए। ठीक है। ओके। अमर डेविस का मैसेज आया, पूछ रहा है हमारे घर के पास कोई पीजी मिल सकता है क्या? अच्छा, तो अमर डेविस का खेल शुरू हो गया है। भेज दो तुम भी ऐसा नंबर कुछ भेज दो। नहीं है यार। हाँ, भाई। हाँ, कार्तिका ने पीजी वाले का नंबर भेजा है। अच्छा। फ्री टाइम में चल के देख लेंगे। हाँ। और हाँ, मुझे घर पहुंचकर पढ़ाई भी करनी है। मैं म्यूजिक लगाकर पढ़ाई करता हूँ, समझा? तेरे मुंह से चू भी नहीं निकलनी चाहिए। भैया 2 पैकेट दूध। तो गाइस, मैंने सोचा है कि इस कंपनी की लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ बस। इसलिए इसलिए पेपर स्प्रे, ये एक ऐसा आइटम है जिससे आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आपको अटैकर पर सिर्फ एक बार स्प्रे करना है और उसकी आंखों का दी एंड। देख रहा है? विघ्नेश, सब में बांट दो। रीनू, कैच, एंजॉय। हम लड़कों के लिए नहीं है पेपर स्प्रे। तुम क्या करोगे स्प्रे का? ऑमलेट पर डालकर खाना है मुझे। बकवास करा लो बस। कार्तिका, पसंद नहीं है। थैंक यू। आदि, जेके, जस्ट किडिंग। तुम भी लो। काहे को शाबाश बोले, गिलास को खलास बोले, जो मैं चाहूँ वो ना बोले। चले जाओ बस। इसलिए पेपर स्प्रे, ये एक ऐसा आइटम है जिससे आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आपको अटैकर पर सिर्फ एक बार स्प्रे करना है और उसकी आंखों का दी एंड। देख रहा है? विघ्नेश, सब में बांट दो। रीनू, कैच, एंजॉय। हम लड़कों के लिए नहीं है पेपर स्प्रे। तुम क्या करोगे स्प्रे का? ऑमलेट पर डालकर खाना है मुझे। बकवास करा लो बस। कार्तिका, पसंद नहीं है। थैंक यू। आदि, जेके, जस्ट किडिंग। तुम भी लो। काहे को शाबाश बोले, गिलास को खलास बोले, जो मैं चाहूँ वो ना बोले। खुलती है ख्वाहिशों को पाना हो, ज्यादा की ना आशा करो, समझ ले तू। युवा यहाँ क्यों सारे खो गए हैं गर्तों में, थोड़ा नया चाहे मन। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो गर्ल्स। भैया वो कौन है? मेरे पिताजी। क्या करते हैं वो बताएंगे? हाँ? हाँ। हमें माला चढ़ा हुआ है, दिखता नहीं क्या? कुछ भी बात sorry। करता है। तुमने मेरा टॉवल देखा क्या? काट तू जरा याद कर, मेरा टॉवल कहीं देखा क्या? तूने देखा है क्या? मुझे नहीं पता, हो सकता है निहारिका ने ले लिया हो। ठीक है, तब तो भूल जाती हूँ। अरे यार, आदि के कहने पे मैंने केरला साड़ी खरीद ली और अब इसे मुझे धोना पड़ रहा है। तो तुम्हें क्या लगा आदि आकर तुम्हारी साड़ी धोएगा? हाँ, धोना इसी पड़ रहा है। साड़ी की वजह से। तो तुम्हें क्या लगा आदि आकर तुम्हारी साड़ी धोएगा? हाँ,
इसी साड़ी की वजह से तुम जीती थी ना। अरे कुछ भी पहनती तब भी मुझे ही मिलता। रीनू, तुम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो। अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक नहीं कर रही थी, तुम सीरियसली बोल रही थी। कॉल आ रहा है। किसका है? अमल डेविस। आ, 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 आ। रुक, मैं बात करती हूँ। स्पीकर स्पीकर। हेलो। हाँ कार्तिका, हम दोनों मल्लिकार्जुन पीजे में आ गए। अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया है। यहाँ पर 2-2 बेड्स हैं। सचिन भी है। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग तो तुम्हें क्या लगा आदि आकर तुम्हारी साड़ी धोएगा? हाँ, इसी साड़ी की वजह से तुम जीती थी ना। अरे कुछ भी पहनती तब भी मुझे ही मिलता। रीनू, तुम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो। अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक नहीं कर रही थी, तुम सीरियसली बोल रही थी। कॉल आ रहा है। किसका है? अमल डेविस। आ, 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 आ। रुक, मैं बात करती हूँ। स्पीकर स्पीकर। हेलो। हाँ कार्तिका, हम दोनों मल्लिकार्जुन पीजे में आ गए। अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया है। यहाँ पर 2-2 बेड्स हैं। सचिन भी है। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। हम लोग बस छत पर बैठे हैं और हवा खा रहे हैं। वो लोग वहाँ हैं छत पर हो क्या? हाँ। तो तुम्हें वहाँ से हमारी छत दिखाई दे रही है? हाँ? कहाँ पर? मुझे तो नहीं दिख रहे हो। कहाँ? अरे हाँ? कहाँ पर? देखो वहाँ पर है क्या? देखो, रीनू अपना कपड़ा उठा रही है। क्या बताया? कहाँ पर? मतलब वो लाल शॉल लहरा रही है, दिखी? हाँ देखिए। हाँ, देख 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 देख। हाय। कार्तिका, हमने तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था। ये जगह हम दोनों को बहुत अच्छी लगी। ठीक है, वेलकम। बस थैंक्स बोल रहे हो? को भी साथ ले आना। मैं सचिन को ले आऊंगा। ठीक है, मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ। ओके। हाँ ओके। ओके। चल ठीक है। जल्दी चल। अबे रुक। हाँ? देख, मुझे पता है कि किस बात को किस वक्त बोलना चाहिए, बस तू मत बोलना। जी मेरे आका। चाय पकड़। हाँ। सचिन, तुम तो चेन्नई जा रहे थे ना? नहीं, मैंने एक्चुअली एक नौकरी ज्वाइन कर ली है। कहाँ पर? TFC में। ये तो सुना है मैंने ये नाम। तेलंगाना फ्राइड चिकन। ये तो सुना है मैंने ये नाम। तेलंगाना फ्राइड चिकन। नहीं। थॉमस। हाँ, थॉमस फ्राइड चिकन। वो कहाँ है? मैंने तुम लोगों को इसके कजन के बारे में बताया था ना। हाँ। उसी की शॉप है। ओह। और उस कार का क्या हुआ? वो तो हमने उसी दिन वापस कर दी थी। भूल गया क्या? बोला था ना तूने कि तू बात करेगा। आप चुप क्यों हो रहा है? करना बात। इस वीकेंड में तुम दोनों का क्या प्लान है? हाँ। कहीं घूमने जाओगे या बस घर में ही रहना है? वीकेंड पर तो हम लोग सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं और सो जाते हैं। हाँ। बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और सो जाते हैं। हाँ। बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और फिर आराम से फिल्म आराम, देखते हैं। चिल मोड। सारे वीकेंड्स पर सिर्फ सफाई और धुलाई ही होती है क्या? तो फिर और क्या करना चाहिए? हाँ, और क्या कर सकते हैं? हम बहुत बोर हो जाते हैं। ये जॉब पर चला जाता है और मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ। हमने एक बार सोचा कि पब में चले जाते हैं, लेकिन पता चला कि वहाँ सिर्फ कपल्स ही जा सकते हैं। हमने सोचा गे कपल्स बनकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। क्या तुम दोनों गे कपल नहीं, हो? हमने बस पब के अंदर जाने के लिए ऐसा झूठ बोला। हाँ, उन लोगों ने लेकिन हमें जाने नहीं दिया। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, तुम दोनों इस संडे को अगर फ्री हो तो चले क्या? दारू पी भी है? अब लगभग कितना खर्चा होगा? तेरी 1 महीने की सैलरी खत्म हो जाएगी। हाँ। और सुन, मैंने उन दोनों को बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पब में फालतू की हरकतें करने लग जाना। अरे रे रे, लड़की को इम्प्रेस करने में हेल्प मांग ली तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। अमल, तू मुझे अच्छे से जानता नहीं है। पीट दूंगा मैं तुझे, समझा? हाँ, चल पैसे दे। मेरे पास नहीं है, तू देना। अजीब है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज तो कम से कम उसे बता। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे नहीं लगता हमें आदि को परेशान करना चाहिए। तो फिर क्या करें हम? बोल के हम मैनेज कर लेंगे। कोई बात नहीं, हम किसी और को भी इनवाइट कर लेंगे। ठीक है, बाय। क्या हुआ अब? निहारिका। अब ये कौन है? वो लड़की अपने घर पर नहीं रह सकती क्या? अब उसके लिए हमें कहीं से बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। कोई लड़का है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं? हाँ, एक है। कौन है वो? मेरी आंटी का बेटा थॉमस। लेकिन पब बोलेंगे तो शायद वो मना करेगा। हाँ, तो फिर सर को क्या बोलने पर वहाँ ला सकते हैं? तो उसे नहीं जानता, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का है यार। ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का है यार। तेरे जैसा इंसान तो उसके पैर छूने लायक भी नहीं है। तो अब पब तो भूल जा, मुझे नहीं लगता उसे पबजी के बारे में भी कुछ पता होगा। वो हमारे साथ आएगा या नहीं? अब वो तभी आएगा जब साइंस एग्जीबिशन या मैथ्स ओलंपियाड बोलकर बुलाएंगे। मुझे नहीं पता, तू चाहे जो भी बोल, बस उसे वहाँ ले आ। ये क्या है?
अब और भी लोग आ रहे हैं ना, तो मैंने ये पैसे इमरजेंसी के लिए रख लिए। तेरी वजह से ये सारी मुसीबत सर पे लेनी पड़ रही है। वहाँ क्या ढूंढ रहा है? यहाँ नहीं है। नहीं है, सारा खत्म हो गया। थॉमस भाई, अच्छा कहाँ हो तुम? यार तुम्हारा फ्रेंड कब आएगा? आ जाएगा, सब्र करो। कौन है वो? पता नहीं। लो आ गया। संभल कर जाना। ओके सर। ए, आजा। कैसे हो अमल? ये है सचिन, मेरा दोस्त। कैसे हो भाई? हाय ब्रो। और ये सब मेरे दोस्त हैं। और ये है हाय। थॉमस। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पर ओलंपियाड हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अंदर हो रहा है। लेकिन ओलंपियाड रात में क्यों हो रहा है? अब वो अमेरिकन टाइमिंग फॉलो करते हैं ना। तुमने तो कहा था मैथ्स ओलंपियाड हो रहा है, लेकिन ये तो बाहर है। धोखेबाज। अबे चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। कुछ नहीं। थैंक यू। तुम नहीं पियोगे थॉमस? नहीं, ये बिल्कुल नहीं पीता। हाँ? क्या कर रहे हो? ऐसे मत पियो, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही पीता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई शराबी नहीं हूँ। मैं भला क्यों डरूंगी? गाइस तुम लोग भी चलो। हम दोनों ये खत्म करके आते हैं। तो फिर इसका ध्यान रखना। ओके। यार सुन, तूने सुना उसने क्या कहा? उससे ना मेरे ड्रिंक करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तू पीकर मर भी जाएगा तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। गाइस तुम लोग भी चलो। हम दोनों ये खत्म करके आते हैं। तो फिर इसका ध्यान रखना। ओके। यार सुन, तूने सुना उसने क्या कहा? उससे ना मेरे ड्रिंक करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तू पीकर मर भी जाएगा तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे अमल, तूने ना मेरे लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है। तुझे लगता है क्या यहाँ पे शांति से बात कर सकते हैं? हम यहाँ शांति के लिए थोड़ी आए हैं, अच्छी वाइब के लिए आए हैं। अबे चलना, उनके साथ डांस करते हैं। हाँ? यार मुझे डांस वगैरह करना नहीं पसंद, तुझे पता है ना। क्या है ये सब, इतना धुआं और शोर। यार तू उन्हें बोलना साउंड कम करने के लिए। डीजे वाले भैया चुप हो जा भाई, मरवाएगा क्या? यहाँ पर ये सब मत करना। पर एक और तरीका है, अगर हम इस मैटर को कार्तिका के सामने रखें तो कैसा रहेगा? कार्तिका, मुझे रीनू चाहिए। वैसे अमल, तूने ना मेरे लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है। तुझे लगता है क्या यहाँ पे शांति से बात कर सकते हैं? हम यहाँ शांति के लिए थोड़ी आए हैं, अच्छी वाइब के लिए आए हैं। अबे चलना, उनके साथ डांस करते हैं। हाँ? यार मुझे डांस वगैरह करना नहीं पसंद, तुझे पता है ना। क्या है ये सब, इतना धुआं और शोर। यार तू उन्हें बोलना साउंड कम करने के लिए। डीजे वाले भैया चुप हो जा भाई, मरवाएगा क्या? यहाँ पर ये सब मत करना। पर एक और तरीका है, अगर हम इस मैटर को कार्तिका के सामने रखें तो कैसा रहेगा? कार्तिका, मुझे रीनू चाहिए। रखें तो कैसा रहेगा? कार्तिका, मुझे रीनू चाहिए। अबे गधे, अगर कार्तिका हमारे साथ आ गई तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो अच्छी लड़की है, हमारी मदद जरूर करेगी। आ जाओ। हाँ, हम बस यहीं। वो लोग वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जा लेकर आओ उन्हें। सुन, ये बहुत अच्छा मौका है, वो यहीं पर आ रही है। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? डांस करते हैं ना, चलो। कार्तिका बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। बोलो। मुझे तुमसे
आज एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं समझ गई अमर डेविस, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से कमिटेड हूँ। हाँ तो हाँ तो मतलब ओ ओ ओ ओ यार, कार्तिका कमिटेड है भाइयों, कार्तिका कमिटेड है। देखा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मुझसे किस बारे में बात करनी है? मुझे इसके बारे में बात करनी है। क्या? वो ये रीनू को पसंद करता है। हाँ? बस उससे बोलने में शर्म आ रहा है, ये बहुत शर्मीला है ना। हमने सोचा कि तुमसे बात कर लें। सारा मामला उल्टा हो गया। उल्टा? हाँ, जाने दो। अच्छा, तो इसीलिए तुम दोनों हमें यहाँ पब में लाए हो? तो उसे पहले ही क्या देते? उसे पहले ही बता देता तो। वो तुम्हारे मुंह पर ही कह देगी नहीं। सचिन, तुम्हारा यूके का प्लान है ना? वो मैं अगर दोबारा अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा सचिन, तुम्हारा तो कल का भी कोई प्लान नहीं होगा? उसका आने वाले 30 सालों का प्लान बना हुआ है। हाँ। जब वो कॉलेज में थी तो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वो सिर्फ शादी के लिए लड़का देख रही है। और उसे ऐसा लड़का देख रही है। और उसे ऐसा लड़का चाहिए जो मैच्योर हो और वेल सेटल्ड भी हो। हाँ। और तुम्हें देखो, पहले तुमने यूके जाने का प्लान बनाया था और अब चेन्नई में हो। किसी ने गेट कोचिंग के लिए कहा तो वहाँ चले गए। तुम्हें पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। लड़की तो तुम्हें मिल ही जाएगी, और तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारी बिल्डिंग के पास रहने आ गए। इसे स्टॉकिंग कहते हैं। तुम्हें पता है ना स्टॉकिंग का मतलब? मुझे पता है स्टॉकिंग क्या होती है। मैंने वहाँ पैसे इन्वेस्ट भी किए और सब डूब भी गए। मुझे मत सिखाओ। उसे स्टॉक मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा मान लेते हैं अगर वो कहते हैं। अच्छा मान लेते हैं अगर वो किसी को डेट करेगी तो वो लड़का पक्का उससे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस लगा रखी हैं, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा बताओ? हमारे ऑफिस में है एक ऐसा लड़का। कौन है वो? गेस करो। आदि? देखो, अगले 6 महीनों में हो सकता है कि वो दोनों डेट भी कर रहे होंगे। ये सब सुनने के बाद क्या लगता है? उसे जाकर सब बता दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम उसे कुछ मत बताओ। सॉरी। अमल, भाई, ए, थॉमस, तुम धोखेबाज हो। तुम यहाँ मुझे पहले क्यों नहीं लेकर आए? मुझे जवाब चाहिए। अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो मार मार के हड्डी तोड़ दूंगा। चल यहाँ से। दोस्तों, बाय थॉमस। सुनो, निहारिका, तुमने इस बेचारे को दारू क्यों पिला दी? एक्सक्यूज मी। अरे इसने कभी पहले पी नहीं है। मैरी आंटी मुझे मार डालेंगी। मैं छोड़ना। अरे इसने कभी पहले पी नहीं है। मैरी आंटी मुझे मार डालेंगी। मैं छोड़ना। हाय। ए हाय। संभाल अपने आप को, बेमतलब का बहका जा रहा है। जाके सचिन को देखो, दिल टूटा है बेचारे का, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल रहा है। कहाँ है सचिन? कहाँ गया सचिन? कहाँ हो भाई? मैं अभी जैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अच्छा सचिन, तुम्हारा तो कल का भी कोई प्लान नहीं होगा? मैंने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। वो तुम्हारे मुंह पर ही कह देगी नहीं। देखो बेबी, मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ पब में गया था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी इंटेंशन। सुनो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। कॉल सचिन मत ने करना। हेलो काट दिया। ए, सुन सचिन, मुझे अब कहीं भी जाने के लिए मत कहना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार अमल, ये एकदम छोटी सी बात है। तू मुझे शांति का नंबर दे, मैं जरा उससे बात करता हूँ। अच्छा, तुझे नंबर दे दूं ताकि तू उस पर ट्राई करे, हैं? हैं? अब आगे क्या सोचा है? जो भी करना है डिसाइड तो कर लिया ना? क्या? चलो तो कर लिया ना? क्या? चलो चेन्नई निकलो। उस कार्तिका की बात सुनकर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? रीनू ने मुझसे कहा तो फिर मैं चला जाऊंगा। इसमें सारी गलती मेरी है। इतनी जल्दी तुझसे प्यार का इजहार करवाना ही नहीं चाहिए था।
इसी वजह से उसने हमारे ऊपर स्टॉकिंग का इल्जाम लगा दिया। तो जब तक वो खुद कुछ नहीं कहती ना, तुझे उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ तो नहीं करूंगा। अरे लगता है उसका ही फोन आया है। किसका है? हाँ, अपने नंबर पर कॉलर ट्यून लगाने के लिए कॉल था, कमीनी। कस्टमर केयर वाली को गाली देने से क्या होगा? उनसे अच्छी तो ये होती है। इनसे हम कभी भी टॉकिंग कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं जंगल में भाग भी नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर निजालिंगप्पा उसका फैमिली फ्रेंड है। अब यार हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया है। क्या? उसके ऑफिस चलकर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को पैसे दे देते हैं। हाँ। और अफवाह फैलाते हैं कि वो आदि के बच्चे की छी, माँ मुंह बंद बनने कर। वाली है। एक तो तुझे इतनी मुश्किल से आइडिया दे रहा हूँ और मुझ पर ही चिल्ला रहा है। ठीक है, जो करना है कर। वैसे एक बात बताऊं, मैंने कुछ सुना है। ऑफिस में रीनू और आदि दोनों पास में बैठते हैं और मुझे पता है कि वो खाली टाइम में यही सोचता होगा कि उसे इम्प्रेस कैसे करना है। और वो इसमें माहिर है। बिना टीचर के बेटे ने सब कुछ सीख लिया, लेकिन लड़की पटाना नहीं सीखा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं तुझे और नहीं झेल सकता। सारा ज्ञान बेकार गया। तो गाइस, रीनू का आज प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है और अब से वो फुल टाइम एम्प्लॉय है ऑस्पिन की। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। हे, ट्रीट। हमें ट्रीट चाहिए। ओके, क्या ट्रीट चाहिए? इट्स योर चॉइस। ओके, आज का लंच मेरी तरफ से। रीनू, 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 रीनू। हेलो। हेलो, कल तुम सेलम आ रहे हो ना? कल आना है? सिर्फ हम दोनों ने ही सर्टिफिकेट नहीं लिया है। चाहे जो हो जाए, मैं तो कल ही निकल जाऊंगा। हाँ ठीक। तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगा? हाँ तो फिर आ जाना। अरे सुन, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। इम्पोर्टेंट किसी कॉल, लड़की मैं का है फोन क्या? करता हूँ। चल। हेलो रीनू। क्या हुआ, तुम बहुत बिजी हो क्या? टेंशन मत लो, गर्लफ्रेंड के साथ बिजी नहीं था। अच्छा, तुम्हारी टीएफसी में 8 लोगों के लिए खाने में क्या ऑर्डर करना चाहिए? यहाँ पर बर्गर्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, 8 बर्गर मेरे ऑफिस में डिलीवर कर दोगे क्या? अच्छा, हाईटेक सिटी में डिलीवर करना है ना? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आदि, तुम्हें सच में एस्पिरिन नहीं मिला क्या? बहुत ओवर एक्टिंग करता है। सचिन संतोष। हाँ। वैशाख मुरली, ये लो साइन करो। यहाँ पर, यहाँ करो। ये लो। ग्रेजुएशन डे के लिए तो कोई आता नहीं है, बाद में सर्टिफिकेट के लिए भीख मांगते रहते हैं। वंदे मिलन सर, आपको याद हो ना मैं वैशाख मुरली? जा रे। हो गया तेरा? चल अब जल्दी जाते हैं यहाँ से। चल अब जल्दी जाते हैं यहाँ से। हमें ना बहुत सारे पैसे कमाने के बाद जिस जगह ने हमारी बेइज्जती की है उसे खरीद लेना चाहिए। ये जरूर होगा, देखना एक दिन अपना टाइम आएगा। तुझे वो जगह याद है क्या? M3 के एग्जामिनेशन के टाइम पर नीता ने मुझसे एक एक्स्ट्रा पेन मांगा था। हाँ, वो बड़े कमाल के दिन थे। तुम आज तो वापस नहीं जा रहे हो ना? तो चलो आज कुछ प्लान करते अरे हैं। नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे वापस क्यों? जाना है। आजकल हैदराबाद से दूर रहना मेरे लिए मैं तो यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे वापस क्यों? जाना है। आजकल हैदराबाद से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? अरे वो जो मैं अपना दिल छोड़कर आया हूँ वहाँ। तो ये बात है। चल फोटो दिखा। अरे मुझे दिखा नहीं, फोटो। नहीं, कोई फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात समझ जा तू, वो बहुत ही प्यारी लड़की है। कि एक मिनट। हाँ, हे, कहाँ हो? मैं तो यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे वापस क्यों? जाना है। आजकल हैदराबाद से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? अरे वो जो मैं अपना दिल छोड़कर आया हूँ वहाँ। तो ये बात है। चल फोटो दिखा। अरे मुझे दिखा नहीं, फोटो। नहीं, कोई फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात समझ जा तू, वो बहुत ही प्यारी लड़की है। कि एक मिनट। हाँ,
हे कहाँ हो? हाँ हेलो। हे कहाँ हो? हाँ हेलो। क्या तुम घर जा रही हो? हाँ। लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? अचानक नहीं है, मैंने पहले से टिकट बुक कर रखी थी। ओह। और हाँ, तुम्हारा बर्गर खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई है। ओह। लूज मोशन हो गया। अरे नहीं, तो अब तुम कैसी हो? अभी ठीक है, लेकिन मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। इससे पहले तो किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। वैसे कहाँ पहुँची तुम? कहीं तो तमिलनाडु में, सेलम के पास। सेलम? अरे मैं सेलम के पास। सेलम? अरे मैं भी तो सेलम में ही हूँ। हाँ ठीक है, रखती हूँ। पर अब हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ। ओके। उफ, किसका फोन था? मकान मालिक था? वो तुम्हें डांट रहा था क्या? उसी का कॉल था ना। मुझे डांट रही थी कि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया। अभी वो अपने घर जा रही है, सेलम पहुंची है और मुझे स्टेशन आने के लिए कह रही है। बाप रे, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्या तुझसे किसी ने पूछा कि तूने खाना खाया? हाँ समझ गया। रिलेशनशिप्स के चक्कर में कभी पड़ना मत तू। सिंगल लाइफ ही बेस्ट है, समझा? वैसे कल ही की बात है, हमने बाहर से एक बर्गर खाया था और उसका पेट खराब हो गया, फिर उसे लूज मोशन हो गया। अरे तुझे याद है फर्स्ट ईयर में तुझे लूज मोशन हो गया था? मुझे याद है तूने दवाई खाई थी जो उमा शंकर की दादी ने बनाई थी। कौन सी क्या दवाई? नाम था कौन सी उनका? दादी? मुझे कुछ भी याद नहीं। आ रहा। कुमुदम। कुमुदम कुमुदा? दादी। हाँ वो आसपास ही कहीं रहती हैं। मैं एक बार उमा शंकर को फोन करता हूँ। पता नहीं वो दादी अब भी जिंदा है या नहीं। कुमुदम दादी। कौन हो तुम? आयुर्वेदिक दवाई कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी नेक्कर पट्टी में ट्रेन नहीं रुकेगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मुझे तुम्हारा कंपार्टमेंट बता देना। सचिन, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जरूरत है। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा जो लूज मोशन है वो पानी जैसा है या फिर कहीं? दरअसल दादी पूछ रही हैं। ठीक है बाबा, तुम्हें जो भी लेकर आना है लेकर आओ। फोन वैसे रख दो। दादी, वजन बढ़ाने का कोई नुस्खा है क्या? अच्छा सुन, मैं वापस आऊंगा, मैं उसे ये देकर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है चलता हूँ। ठीक है चलता हूँ। ये लो, यार इसे खा लेना। हाँ हाँ। तुम वापस कैसे नहीं, जाओगे? तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, यहाँ मैं से चला बाहर जाऊंगा। कैसे नहीं, जाओगे? तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, यहाँ मैं से चला बाहर- जाऊंगा। सुनो, संभाल के, बाय। संभाल के। हाँ मैं कॉल करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, हेलो, कौन है? क्या कौन है? रीनू बोल रही हूँ। अरे नहीं, हेलो, कौन है? क्या कौन है? रीनू बोल रही हूँ। अरे नहीं, वो मैं गिर गया था ना, तब फोन का डिस्प्ले टूट गया, इसलिए पहचान नहीं पाया। तो तुम वापस नहीं गए? नहीं। तो तुम अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही हो? नहीं, तो फिर? मैं लास्ट कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लेकिन क्यों? अरे मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अपने घर चला जाता हूँ। सचिन, तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? तुम ऐसी चलती ट्रेन में चढ़ गए, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो चढ़ नहीं गए, ना? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन कुछ नहीं हुआ है ना? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, ठीक है?
एक काम करो, अगले स्टॉप पर ट्रेन रुकते ही इधर आ जाना। एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछने ही वाला था, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हो सकती है, लेकिन हम टीटी से बात कर लेंगे, पर तुम इधर आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। रुको जरा। रुको जरा। अंदर आने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वो क्या? तुमने इतनी सारी मेहनत मुझे दवाई देने के लिए क्यों की? हाँ, हमारी फ्रेंडशिप की वजह से। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दोस्त मेरे लिए इतना करता। क्योंकि रीनू के पास मेरे जैसा दोस्त नहीं है। मतलब मेरे ही बर्गर की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। ठीक है, लेकिन ये तुमने अपने घर जाने का प्लान ये आखिर क्यों बनाया? मुझे घर पर बहुत जरूरी काम क्या है। जरूरी काम है? वो तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। अरे नहीं, हाँ। क्योंकि मुझे अपने वीजा के लिए रीअप्लाई करना है एजेंसी से। हाँ। क्योंकि मुझे अपने वीजा के लिए रीअप्लाई करना है एजेंसी से कॉल आया था। अगर पूछताछ खत्म हुई हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ। हाँ। हाँ हाँ जी, नमस्ते। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे नहीं पता कि एसी कंपार्टमेंट में किस तरह से पेश आते हैं। सिस्टर, कहाँ है तुम्हारी सीट? वहाँ पर। आगे जाओ, थोड़ा और आगे। यहाँ पर? ये, बैठो। ओह। क्या तुमने वो दवाई खा ली? अभी नहीं खाई है। तो खा लो ना फिर। क्या तुम भी। लेकिन इसे खाना कैसे है? इसे पूरी तरह निगल लो और उसके बाद पानी पी लो। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, इसे खा लो। पूरा हाथ में उठाओ और खा लो। इतना? थोड़ा और लो ना। इसे खा के तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। खाओ ना, इतना काफी है। क्या तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा है? क्या हुआ? हाँ? क्या तुमने वो दवाई खा ली? अभी नहीं खाई है। तो खा लो ना फिर। क्या तुम भी। लेकिन इसे खाना कैसे है? इसे पूरी तरह निगल लो और उसके बाद पानी पी लो। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, इसे खा लो। पूरा हाथ में उठाओ और खा लो। इतना? थोड़ा और लो ना। इसे खा के तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। खाओ ना, इतना काफी है। क्या तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा है? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? हाँ? हाँ? अरे ये तुम्हें रीनू? हाँ, रीनू? JK, just kidding। ओह, मैं तो डर ही गया था। अरे यार, JK बोला और लो आदि का कॉल भी आ गया। बोलो आदि। हे रीनू, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस अभी अभी सेलम क्रॉस हुआ है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। रीनू, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस अभी अभी सेलम क्रॉस हुआ है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट रुको। ये शर्ट कहीं देखी हुई लग रही है। बाजू में कौन है? ये सचिन है। नमस्ते आदि भैया। ओह नो, रीनू तुम क्या कर रही हो? जल्दी से ट्रेन की चेन खींचो और जंगल में भाग जाओ। उसके साथ ट्रैवल करना सेफ नहीं है। अरे हटना। आदि बकवास मत करो, ये मुझे दवाई देने आया है। क्या दवाई? तुमने ले तो नहीं ली? हाँ, ले भी ली। शिट 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 शिट। अच्छा एक काम करो, सीधा बाथरूम में जाओ, मुंह में उंगली डालो और उल्टी कर दो। आदि शांत हो जाओ, ये हमारा सचिन है। नहीं ये माफ करो। हाँ? सचिन तो ऐसे बोल रही हो जैसे सचिन तेंदुलकर हो। आदि फालतू की बात मत करो। रीनू, रीनू, हेलो 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 हेलो। गाड़ी कल हटाएगा क्या? कॉल कट गई। वो भला तुम्हारे सामने इतना चिल्ला क्यों रहा था? अगर तुम रिलेशनशिप में। हाँ माँ बोलो। कहाँ हो तुम बेटा? हाँ मैं अभी काम पर हूँ। क्या हुआ? मुझे अभी के अभी 10,000 रूपए चाहिए, एक बछड़ा खरीदना है। 10,000 रुपए? हाँ। मेरे पास कहाँ है? सविता से पूछा? उसके पास भी नहीं है। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। बाय। ठीक है ठीक है।
सचिन, तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? नहीं, इतना भी कुछ अर्जेंट नहीं है। माँ को एक बछड़ा खरीदना है। मेरी माँ हमेशा ऐसा ही करती है। वो 10,000 का बछड़ा खरीदेंगी और उसे 30,000 का खाना खिलाएंगी और फिर उसे 10,000 में बेच देंगी। लेकिन इसमें हाँ, पर उन्हें कौन समझाए? तो वो तुम्हारे डैड से क्यों नहीं मांग लेती? वो इसलिए क्योंकि दोनों ने 1.5 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है। अंडे पिल्ली का वो फेस्टिवल पर आखिरी बार उन्होंने बात की थी। वो दोनों तब भी लड़ाई कर रहे थे। तो क्या तुम भी नहीं चाहते वो बात करे? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ वो कभी बात ना करें। अगर वो दोबारा मिले तो लड़ाई कर लेंगे। जब उन्हें किसी शादी में बुलाया जाता है तो वो दोनों अलग अलग ही जाया करते हैं। अच्छा, तुम मेरे पेरेंट्स को देखोगे? हाँ, दिखाओ। 1 सेकेंड। देखो, ये जो बंदर दिख रहा है आपको, ये मेरा दोस्त है। वो जो गेट पर है ना, वो मेरे डैड हैं। हाँ। ये मेरी मॉम है। ये लोग फ्री टाइम में यही सब करते रहते हैं। मुझे तो आदत है। मैंने जो पहले कहा था उसे वापस लेता हूँ। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से बेहतर हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना। बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी। अगर तुम्हें समुद्र में फेंक दिया तो जुबान से तैरकर निकल जाओगे। अब मुझे नींद आ रही है। सुनो, अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, वो दादी ने कहा था कि उनकी दवाई खाने के बाद तुम्हें नींद आएगी। दे दो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। सोई तो उठ जाऊंगी ना। ये क्या बोल रही हो रीनू? सो जाओ। ये दादी कहाँ से आ गई मेरी लाइफ में? रीनू, रीनू, तुम सो गई क्या? देखो, सच कहूं तो मैं घर जाने के लिए इस ट्रेन पर नहीं आया था। सच कहूं तो मैं घर जाने के लिए इस ट्रेन पर नहीं आया था। मुझे तो बस थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम बिताना था। उस दिन जब मैंने तुम्हें शादी में देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे यही कहने के लिए तुम्हें पब ले गया था और आज इस ट्रेन में भी आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने ये सारी बातें कहता तो शायद तुम नाराज हो जाती, और इसीलिए मैं इस समय ये सब कह रहा हूँ। रीनू, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया ना? रीनू, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया ना? सचिन, सचिन। हाँ, क्या? हाँ, हम अलुवा पहुंच गए। अरे नहीं। अच्छा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? शायद दवाई की वजह से अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना। चलो, अब मैं चलता हूँ। सुनो। हाँ। थैंक्स। नो मेंशन प्लीज। अच्छा सुनो, हाँ? इस मंथ के 23rd को मेरा बर्थडे है और घर पर मैंने एक छोटा सा फंक्शन रखा है। क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाया है मैंने। हाँ। तो तुम और अमल दोनों साथ में आ जाना। हाँ। अगर अमल ना आए लेकिन तुम आ जाना। हाँ। पहुंचकर मुझे मैसेज करना। हाँ। बाय बाय। बाय, मिलते हैं। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, दाना ना दे रे दूम दूम, दाना ना ने, दाना ना दे रे दूम दूम, दाना ना ने, दाना ना दे रे दूम दूम, दाना ना ने, दाना ना दे रे दूम दूम, दाना ना ने। तू दिन का है सितारा, छू करके देखा प्यारा सा सादा सिंडरेला। कुटी कुड़िए, मीठी कुड़िए, तंग करके मलंग करके। सिंह
अमल आए ना आए पर सचिन को आना चाहिए। वैसे इसका उल्टा हो तो भी ठीक रहेगा। एक काम कर, तू इसे पकड़। नया फोन? सचिन तूने चोरी भी शुरू कर दी? ये तो रीनू का पुराना फोन है। अच्छा, तुझसे कितना कैश लिया उसने? क्या कैश? वापस दे मुझे। ट्रेन से जा रहा है, दवाई पहुंचा रहा है, वो इसे फोन दे रही है और तू उसे गिफ्ट दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, गुड जॉब। लेकिन अभी बात पहुंची कहाँ तक? हम दोनों दोस्त हैं। फ्रेंड जोन कर रखा है। वो क्या होता है? ये फ्रेंड जोन बिल्कुल कोमा की तरह होता है। तू सिर्फ नाम के लिए ही जिंदा है पर फ्रेंड जोन कर रखा है। वो क्या होता है? ये फ्रेंड जोन बिल्कुल कोमा की तरह होता है। तू सिर्फ नाम के लिए ही जिंदा है पर अंदर से मर चुका है। इसके बाद बॉयफ्रेंड बनना बहुत ही मुश्किल काम है। कितने लोग तो फ्रेंड जोन में ही रह जाते हैं। तू ना ज्यादा शाना मत बन। पता नहीं अपने आप को क्या ये खुसुर फुसुर क्या कर रहा है? ये हैदराबाद है, यहाँ हमारी भाषा कोई नहीं समझता। जोर से बोल। इधर आ। नहीं आऊंगा। देर हो रही है हमें, बोला ना इधर आ। ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ? आदि, अरे तुम लोग आ गए? मैं तो डर ही गई थी। वो अचानक से देखा तो शॉक लगा। I mean, सरप्राइज हो गया। हाँ, सरप्राइज की वजह से चिल्ला रहे थे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या था? आधे पैसे मैंने भी दिए। आओ। सचिन ये मेरे मॉम डैड हैं और मॉम ये सचिन और अमल हैं। आओ बैठो यहाँ। वैसे रीनू, तुमने कहा था सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बुला रही हो। यहाँ तो पूरा हैदराबाद बुला रखा है। इसकी हाँ तो बस क्लोज फ्रेंड्स ही तो आए हैं। अब आएगा मजा। हाय रास्ते का माल उठाना है। हाय, कितना प्यारा है। इसमें और भी कुछ है, जरा देखो इसके ऊपर। बॉम्ब है इसके अंदर। लाल रंग आ जाएगा। यही मैं कह रहा था। बहुत क्यूट है। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिरयानी मंगाई है, खाते हैं। रीनू, मैं ये बिरयानी मॉम डैड के लिए लाया हूँ। तुम चाहो तो खा सकती हो। पता है, सुबह 5 बजे उठकर बावर्ची बिरयानी के बाहर लाइन लगाकर खास आपके लिए लेकर आया हूँ। अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर तुमने गंदा मतलब बेकार की चीज, मैं तो बस यही बोल रहा था। तो हंस क्यों रहे हो? हम यहाँ बैठते हैं। चल जा, बैठ जा। इधर बैठ जाओ। ओके। अबे तो उन सबके सामने क्या बकवास कर रहा था? लेकिन वो हंसी तो थी। हंसी थी? तेरा मजाक उड़ा रही थी। आदि, तुम्हारे पेरेंट्स तो मुंबई में है ना? वो केरला नहीं आते क्या? नहीं, वो आते रहते हैं। अच्छा। अगली बार जब आएंगे तो रीनू से पक्का मिलवाऊंगा। ओहो, एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए, नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ का क्या मतलब? ये आखिर सोच क्या रहा है? हाँ। कार्ती, वो करी ले आना। ये आखिर सोच क्या रहा है? हाँ। कार्ती, वो करी ले आना। थैंक यू। ये स्पेशल चिकन करी मॉम ने बनाई है। ओह रियली? रुको, ट्राई करता हूँ। ओहो, मारी डाला। बिरयानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मॉम का चिकन बेस्ट है। इतनी टेस्टी है क्या? मुझे लगता है पूरा मैं ही खत्म कर दूंगा। ए सचिन, हाँ? तुम भी थोड़ी ग्रेवी खा सकते हो। तेरी तो मैं। नहीं, मत बोल। आओ, तुम दोनों भी खा लो। चलो, कम से कम खाना तो मिलेगा। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, वहाँ जगह ही कहाँ बैठने के लिए? हम और चेयर ला सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं बैठते हैं। ठीक है, मैं वहीं आती हूँ। आंटी और अंकल ट्रिप पर नहीं आ रहे हैं क्या? ट्रिप पर? कौन सी ट्रिप? अरे मैं बताना भूल ही गया। वो हमारे ऑफिस के क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक दिन का ट्रिप बनाया है। हमारा प्लान है कि पूरा हैदराबाद घूमेंगे। मॉम डैड आपको भी आना होगा। लेकिन हमें तो घर वापस जाना है आदि। और घर पर भी कोई नहीं है। सही। घर में आप लोगों को कोई काम तो है नहीं। आप लोगों ने हैदराबाद नहीं देखा है। ट्रिप पर चलिए आप लोग। तो क्या मैं विकास को भी बुला लूं? विकास कौन है? क्या मैं कुछ भूल गया? मेरा फियांसे। हाँ, हमारी बस में बहुत जगह है, ले आओ उसे भी। तुम्हारा फियांसे भी एंजॉय करेगा। ओके। इन दोनों को भी ले चलते हैं आदि। आ सकते हैं। पता नहीं बस में जगह है या नहीं। आदि, अभी अभी तो तुमने कहा बस में बहुत जगह है। जो भी हो, चाहे कोई आए या ना आए, मॉम नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा। मॉम, हाँ? डैड सो गए क्या? हाँ, उठा दूं नहीं नहीं, सोने दो। हाँ। चलिए फिर हम लोग भी चलते हैं। पता है ऑफिस से बंक मार कर आए हैं हम लोग। कार्तिका, चलो। चलती हूँ।
आदि, हाँ बोलो। तुमने रीनू को कोई गिफ्ट नहीं दिया? सचिन ने तो दिया है। सचिन ने तो दिया है मतलब? हम गिफ्ट भी नहीं दे सकते क्या? इतने गए गुजरे हैं। ओहो, मैं गिफ्ट लाना तो भूल ही गया। रीनू, अभी के लिए तुम ये रख लो। ये क्या 10 की नोट कोई टिप दे रहा है क्या? 10 की नोट कोई टिप दे रहा है क्या? अभी तक ये बचा हुआ था, पर रीनू अब इसे सबक सिखाएगी, देखना। वाओ, यहाँ ये देखो, इसका सीरियल नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। क्या बात है आदि। एक बार जरा मुझे दिखाना। वाह, ऐसे कैसे? आजकल आरबीआई वाले डेटा बर्थ प्रिंट करने लगे हैं क्या? आदि भैया, कहीं इसके लिए पुलिस तो नहीं आ जाएगी रीनू को पकड़ने? चुप रहो यार। आदि, ये बहुत स्पेशल है, इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। ये मेरे लिए खास, ये मेरे लिए खास है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम डियर। हाँ हाँ, ओके, बाय 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 बाय। पहले तुम। हाँ आदि, तुम सच में जेंटलमैन हो। भाई सुन, अभी तक तूने जो भी नंबर बनाए थे, इस आदि ने उसको फिर से 0 कर दिया है। अब कुछ बड़ा करना होगा। सही बोल रहा है। अब तूने आगे क्या सोचा है मोगैम्बो? बाद में लंच पे चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। कोई बात नहीं, ट्रिप संडे को है। हाँ, तब तक तू मुझे 8th क्लास के एनुअल डे पर जो डांस किया था वो सिखा देना। कौन सा? तब तक तू मुझे 8th क्लास के एनुअल डे पर जो डांस किया था वो सिखा देना। कौन सा? अब इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, हाँ भंगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। हे प्रेमी कुड़ू, आजा तू पास मेरे। हे जले है दिल मेरा, चढ़ा है बुखार, चढ़ा है बुखार यूं, झूमे अंदर से तू। तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बम्बलू। एनटीआर के शहर में मौज करेंगे, हाँ चार मीनार भी देख लिया विंडो से। हे प्रेमी कुड़ू, आजा तू साथ में। कैंडिड रख, कैंडिड। रीनू, हाँ, फोन चोर पकड़ा गया। हाँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप लोग भी अपना कीमती सामान संभाल के रखिए। अगर कुछ भी कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी कौन सी? आदि, ये फोन मैंने ही उसे दिया था। तुम खुद से ही बातें बनाने लगते हो। रीनू, तुम जेके को जानती हो ना, जॉन एफ कैनेडी? चुप करो। जेके बहुत हुआ आदि। चलिए मम, सारा मूड खराब कर दिया। मैंने तो सोचा लड़ाई करोगी तुम। ये मेरी लाइफ के उन पलों में से है जब मुझसे गलती हो जाती है। सचिन, आई एम सॉरी। हे कम ऑन गाइस, चलो ऊपर चलते हैं। रीनू, बोलो पी रहे? कहाँ? आदि, तुम्हें क्या हुआ है? तो नहीं है? देखा तुझे एक नजर में प्यारी लगे, जब एटीएम से पैसे लेने आया था मैं। जुल्फों में चेहरा छुपा है तेरी जो यूं, बाद में फोन उठाए बिंदी लगाए माथे पे तू। लाल रंग लाइट देखा किया, रोड के भीड़ को भी ना देखा। धुआं धुआं उड़ रहा है यहाँ वहाँ घूम जहाँ में, तू ही तो दिखे मुझको प्यारी सी कुड़िया है। बुम्मालू वे नादी बुम्मालू वे, बुम्मालू वे बुम्मालू नीबू नादी बुम्मालू वे। चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, हाँ भंगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। हे प्रेमी कुड़ू, आके तू हाय बोल दे। लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं। हाँ, जाके उस बच्चे को उठा ले। जाके उस बच्चे को उठाना। बच्चा उस सचिन ने बच्चे को नोच लिया। आदि, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह से अभी तक यही बकवास कर रहे हो तुम। ओह ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। सिक्कों को तूने यूं चोरी किया, वो कुटकुरा डब्बे से खाली किया। जब देखा तूने मेरे पैरों को बांध लिया, जो काली रस्सी खरीदा है मार्केट से। दिल में क्या तूने घर बना दिया, उस घर में क्या तू रहने लगी है।
मैंने तुम्हें सर पे चढ़ाया, आधा किलो काटे खा गई, तब उधारी है। बुम्मालुवे नादी बुम्मालुवे, बुम्मालु नीवु नादी बुम्मालुवे। अरे चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, हम भांगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। ये प्रेमी गुरु तू ऐसे बीट बजा। जले है दिल मेरा कोई सोड़ा तू है, चढ़ा है बुखार यूं पैरासिटामोला। झूमे अंदर से तू तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू। ये लो चाय। थैंक्स। आज मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा था। ऐसे कौन बनाता है? मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा था। ऐसे कौन बनाता है? क्यों? राशन कार्ड का फ्रंट पेज लग रहा है। वो मैंने जल्दी में ही बना लेकिन दिया इस था। तरह का रिज्यूमे किसी काम का नहीं है। एक काम करो, कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रिज्यूमे अच्छे से बनवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। तुम लोग ऑमलेट खाते हो ना? हाँ हाँ चलेगा ना। स्क्रैम्बल एक बना दो। ये कोई होटल नहीं है। भाई ये तो तुझसे प्यार करने लगी है। क्या सच में? हाँ सच में। वो बेवकूफ लड़का आदि, अब उसका सच में। वो बेवकूफ लड़का आदि, अब उसका कोई चांस ही नहीं है। तो अब तो एक काम करना, जब भी तुझे सही मौका मिले उससे अपने मन की बात कह देना। नहीं यार, अभी रहने देते हैं। लेकिन क्यों? तो फिर कब कहेगा? ये रहा तुम्हारा रिज्यूमे। हाँ, तुमने मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं की है। क्या है बताओ? डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1999। तुम मार्च बॉर्न हो? हाँ। मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ। हैं? मैं सितंबर 98 मॉडल हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है। 98 मॉडल हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है। ऐसी क्या बात है? और तुम्हारा मैरिटल स्टेटस भी बताओ। हाँ? इसमें पूछना क्या है, अनमैरिड ही तो हूँ। हाँ, अब मुझे क्या पता? क्या पता तुम्हारी बीवी और बच्चे हों। क्या हुआ, ऐसे बात क्यों कर रही हो? हाँ तो तुम्हें अपना मैरिटल स्टेटस बदलना नहीं है क्या? तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ, दरअसल मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि अनमैरिड स्टेटस को मैरिड स्टेटस बनाने के लिए बस एक हाँ की जरूरत है। स्टेटस बनाने के लिए बस एक हाँ की जरूरत है। किसका? लड़की के पापा का? नहीं, लड़की का। कौन है लड़की? एक्चुअली वो लड़की अभी मेरे पास बैठी है और मेरे लिए मेरा रेज्यूमे बना रही है। ओह अच्छा। तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार प्रपोजल था। मेरे लिए नहीं, किसी भी लड़की के लिए। तो इसका मतलब तुम्हें बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ? मुझे भी तो प्रपोजल्स मिलते हैं। ओके। बहुत सारे। हाँ तो अच्छा है। कैसी हो तुम? एक औरत होकर तुम में कोई फीलिंग्स नहीं है? औरत हूँ तो और क्या हो, मर्द हो? सचिन अब और कॉमेडी मत करो। जाओ, जाकर अब प्रिंट आउट निकालो। कॉमेडी? तुम्हें क्या लगता है अभी जो मैंने बोला वो कॉमेडी है? सीरियस हो क्या? ठीक है तो तुम्हें मेरा जवाब सुनना है ना? मैं नो बोल रही हूँ सचिन। ठीक है तो तुम्हें मेरा जवाब सुनना है ना? मैं नो बोल रही हूँ सचिन। मुझे फोन गिफ्ट किया था और मुझे जॉब के लिए भी रेफर किया था। मुझे अपने फ्लैट में भी बुलाया था और अब ये रेज्यूमे भी बना कर दे रही हो। मेरे लिए आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो ये सब करने का क्या मतलब है? ये सब करने का मतलब प्यार नहीं होता है। पर ऐसे ही तो होता है ना? हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है मतलब? बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक। अगर तुम्हारा मतलब आदि से है तो वो मेरा बेस्टी है। बेस्टी? फ्लर्ट करने के लिए कोई नाम देना ही पड़ेगा। जाने दो। और हाँ, आदि कभी ऐसा नहीं करता जो तुम कर रहे हो।
कहाँ जा रहे हो? पैसे कौन देगा? कितना हुआ? 50। 50 नहीं है, केरला में 10 रुपए में हो जाएगा। तो फिर जाकर वहीं से करवा लो। तुम इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो भैया? तुम इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो भैया? तुम्हें ना ही बोलना था तो किसी और तरीके से भी बोल सकती थी। मतलब कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ? क्योंकि मुझसे अच्छी लड़की कोई नहीं है। सुनो सचिन, मैंने तुमसे 50 बार कहा है कि घर में नहीं, या तो बाथरूम में या टेरेस पर जाकर स्मोक किया करो। अरे तुम घर पर नहीं थी क्या ना? घर में नहीं थी? मर गई थी क्या मैं? कितनी बार समझाना पड़ेगा? मुझे इसकी स्मेल से प्रॉब्लम होती है। नाम वॉन्डरलस्ट है पर अकल बिल्कुल भी नहीं है। जाकर छत पर स्मोक करो, मैं आती हूँ। सुनो रीनू, दरवाजा खोलो, बात करनी है। क्या हुआ? वो कल मैं रिजाइन कर रही हूँ। हाँ, कल रिजाइन कर रही हो? ऐसे अचानक क्यों? आदि देखो, मैं अकाउंट क्रिएशन कर रही थी। सेविंग अकाउंट क्रिएट करते समय इसमें दिखा रहा है कि 18 साल से कम कोई भी इसे नहीं कर सकता। हाँ तो लेकिन टेस्ट में तो ऐसा नहीं था। क्या यार, तुम्हें हर एक बात सिखानी पड़ती है रीनू। 18 से पहले सैलरी भी कहाँ मिलती है? तो सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट कुछ नहीं बना सकते। नहीं आदि, जब हमने टेस्ट किया था तो ये बात प्रायोरिटी पे थी। रीनू, मैं नेट बैंकिंग प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने जो कोडिंग की है उसमें कोई भी गलती नहीं निकाल पाया है। लास्ट ईयर हमारी पुरानी टेस्टर अश्वथी, उसने भी सेम इशू रेस किया था। मैंने उसे बहुत समझाया पर नहीं समझी। बाद में हमारे क्लाइंट ने जर्मनी से कॉल करके उसे खूब डांटा। अगर तुम भी डांट खाना चाहती हो तो इशू रेस कर दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हमने जो बात की मैं इस बारे में तुम्हें मेल कर देती हूँ और तुम मुझे मेल पर ही रिप्लाई कर देना। मेल? मतलब तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस पर विश्वास नहीं है? रीनू, मैं दोबारा कहता हूं, ये इशू नहीं है। प्लीज अब जाओ। रीनू। हाँ? मैं ये नहीं कहना चाहता था लेकिन इस वाली ट्रिप में मुझे जरा भी मजा नहीं आया और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, सचिन हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। तो आप सभी लोग आज से सचिन की तरह बनिए, सचिन की तरह काम कीजिए और सचिन की तरह बात कीजिए। राइट? अब आप लोग जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आज तो इसे पूरे दिन पहनना पड़ेगा। क्या ये कंपलसरी है सर? हाँ सचिन, ये तुम्हारी मेहनत है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। चल मुसाफिर बढ़ता जा, चल चल मुसाफिर। ऑर्डर प्लीज। हाँ, ठीक। 1 चिकन बर्गर। एक्सक्यूज मी सर। किरण, यहाँ क्यों आई हो? कंपनी ने तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, तुमने उठाया ही नहीं। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। तुम आखिर फोन उठा क्यों नहीं रहे थे? काम के समय पर मैं अपना फोन यूज नहीं करता हूँ। तुम जानते थे ना वो लोग तुम्हें कॉल करेंगे। तुम्हें रेफर करके मैं जोकर बन गई। देखो, मैं किसी के एहसान की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। ओह, ये आदर्श रसूल पहले नहीं थे। इस एहसान की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। ओह, ये आदर्श रसूल पहले नहीं थे। इस तरह से नहीं हो पाएगा। तुम्हें यहाँ पर बेस्ट चिकन का अवार्ड मिला है क्या? वो मुर्गे को हटाओ अपने ऊपर से। मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है। तुम कब फ्री होगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं 7 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। लेकिन क्यों? ओके सचिन, अब हम लोग कल मिलेंगे। हाँ सर, ठीक है। हम लोग कल मिलेंगे। हाँ सर, ठीक है। सुबह मैं बाद में कॉल करती हूँ। देखो, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी बातों से शायद तुमने गलत उम्मीदें लगा ली। मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रही थी वो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तुमने गलत समझ लिया।
अच्छा होगा कि अब हम बात ना करें। हम लोग मिलना भी बंद कर देते हैं। जब बहुत जरूरी काम होगा तभी हम बात करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं कहना है क्या? रीनू, आई रियली लव यू। सचिन प्लीज ऐसा मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। मैं हमेशा बेबी सिटिंग नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है। मुझे तो हमेशा से यही लगा रीनू। सॉरी, मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। तुम सिर्फ डर रही हो। तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें कहीं मुझसे प्यार हो जाएगा और तुम ये बात मानना ही नहीं चाहती हो। तुमने मेरा जितना ख्याल इन कुछ दिनों में रखा, उतना तो मेरे लिए मेरे घर वाले भी कभी नहीं रख पाए। तो इसका क्या मतलब? सचिन अब बहुत हुआ। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए मैं यही कहूंगी कि रुक जाओ, समझे? और तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? ये पहली बार तो नहीं है जब तुम्हें रिजेक्शन मिला, है ना? हेलो, फोन क्यों काट रही हो यार? ये बात कितनी सीरियस है तुम समझो। सुबिन, मैं समझ रही हूँ मैंने गलती कर दी है। और तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? ये पहली बार तो नहीं है जब तुम्हें रिजेक्शन मिला, है ना? हेलो, फोन क्यों काट रही हो यार? ये बात कितनी सीरियस है तुम समझो। सुबिन, मैं समझ रही हूँ मैंने गलती कर दी है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने आदि को ये पहले ही बता दिया था, लेकिन आदि मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये सब पहली बार हो रहा है। हेलो 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 सुबिन, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ। बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। सुनो, इसे खुला ही रखा करना। पढ़ रहा है क्या? देख नहीं रहा? हाँ। अमल डेविस, रीनू ने नो कह दिया। हाँ? नो कह दिया? हाँ। तो तूने उसे प्रपोज कर दिया? हाँ डेविस, रीनू ने नो कह दिया। हाँ? नो कह दिया? हाँ। तो तूने उसे प्रपोज कर दिया? हाँ, मैंने प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। पर अमल, कोई बात नहीं यार, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। ऐसा लग रहा है दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सुन अमल, मैं सोच रहा था कल सुबह हम दोनों जॉगिंग करने चलें। क्या? हाँ? जॉगिंग? अच्छा, तो मतलब तू नहीं करना चाहता, तेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, हम होम वर्कआउट कर लेंगे। होम वर्कआउट कर लेंगे। तेरे घर के सामने। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अमल डेविस, मैं कभी एक तरफा प्यार नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता। इस बार तो मुझे कॉलेज के दिनों से भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इस बार तो मुझे कॉलेज के दिनों से भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। नहीं चाहिए मुझे वन साइडेड प्यार। उस दिन शादी के बाद मुझे चेन्नई चले जाना चाहिए था। तू एकदम सही बोल रहा था। अमल डेविस, तू सच में हीरो है। क्या हुआ? कल रात वो अपना फोन मेरे पास छोड़ गया है। क्या तुम उसे वापस कर दोगे? वो चेन्नई चला गया। कब? आज सुबह। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें बताकर क्यों जाएगा वो? उसने कहा था कि तुम तो उससे बात तक नहीं करना चाहती। उसने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने उसके मुंह पर कहा कि ये कौन सा तुम्हारा पहला रिजेक्शन है। तुम ऐसी बात भला उससे कैसे बोल सकती हो? मेरे कहने में और तुम्हारे कहने में फर्क है। अमल, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। हाँ,
लेकिन तुमने उसे हर्ट कर दिया। बोर्ड बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है। सुनो, थोड़ा सा पाउडर डाल दो इसमें। हाँ मेरी कंपनी में तो कोई जॉब नहीं मिलेगी, अभी वैकेंसी नहीं है। तो अभी तो कोई पार्ट टाइम काम ही बता दे जिससे खर्चा पानी निकल जाए। आखिर कब तक मैं ऐसे खाली बैठा रहूंगा। वैसे एक चीज हो सकती है, मेरी पुरानी जॉब कर सकते हो। वैसे तुमने उस दिन मुझसे झूठ कहा था ना? क्या? यही कि तुम्हारे जीएफ है। हाँ। हे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर कि तुम्हारे जीएफ है। हाँ। हे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, खासकर हमारे लिए। चलो। सुन, मैं और विकास मिलकर हैदराबाद में फंक्शन प्लान कर रहे हैं। डेट अब तक डिसाइड नहीं हुई है, होते ही मैसेज करती हूँ। ओके? हेलो सचिन, तुम नहीं आओगे फंक्शन में? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अभी चेन्नई में हूँ। ओह, तो तुम्हारे लिए मेरी बस इतनी ही वैल्यू है? हाँ, ऐसा ही है। राजू भाई, ए माइनर, ए माइनर। कार्तिका, ये तुम्हारे लिए। सुरुमगಳೆಂದಿನ ಮೈಲಾಂಜಿ ಎಂದಿನ ಪೊನ್ನುಗುಡತ್ತಿನ ಬೊಟ್ಟದಿನ हाय। ब्रो, वोडका। नहीं, मैं कर दूंगा। चीयर्स। तुम चेन्नई से आ रहे हो क्या? नहीं, मैं घर से आ रहा हूँ। मेरा वीजा आ गया है, तो अब मैं यूके चले जाऊंगा। कब? कल ही जा रहा हूँ। तुम यहीं से जाओगे क्या? हाँ, मुझे क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें लेनी थी, इसीलिए यहीं से जाऊंगा। मेरी फ्लाइट कल 11:30 बजे की है। फ्लाइट पहले दुबई जाएगी, फिर दुबई से लंदन चला जाऊंगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूके में, अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कॉल किया था और मैसेज भी किया था, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड क्यों करूं रीनू? मैं थक चुका हूँ। देखते रहो सिंगल टिक का डबल टिक हुआ या नहीं, डबल टिक का ब्लू टिक हुआ या नहीं। अब मैं और नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ। वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? कोई जरूरी बात थी क्या? नहीं, उस दिन जब हमारी बात हुई थी, उसके बाद अमल ने बताया तुम बहुत अपसेट थे। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने कॉल किया था। ओह, तुम्हें बुरा लगा था इसलिए? सिर्फ वही मैटर करता है ना?
पापा मम्मी बच्चा पापा मम्मी बच्चा अरे हाथ छोड़ बच्चे। पापा मम्मी छोड़ो बेटा। बच्चा पापा मम्मी। तुम पापा को ढूंढ रहे हो ना? पहले उन्हें ढूंढो, फिर उनसे पूछना कि मेरी मम्मी कहाँ है। जब मम्मी मिल जाए तब तुम उनसे कहना पापा मम्मी बच्चा। समझ गए ना? अब जाओ जाओ जाओ, जाओ। आया बड़ा। वो बच्चा लगता है ट्रेनिंग लेकर आया था। अमल डेविस, तुमने ट्रेन किया ना? इसे दारू पिलाई या नहीं? सचिन, अमल, वी नीड टू टॉक। भाई रहने दो ना आदि, हम बहुत थके हुए हैं और तो और हमने पी भी ली है। तुम जा सकते हो आदि। हमने पी भी ली है। तुम जा सकते हो आदि, हम बाद में बात करेंगे। मुझे करनी है। ठीक है रीनू, 2 मिनट। हम बस अभी आए। பால் மணக்குது मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया, लेकिन तुमने भी परेशान किया है। सचिन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पता है रीनू कितनी दुखी है? ऐसा क्यों? कोई मर गया है क्या? तुम्हारी वजह से। मैं कुछ समझा नहीं। रुको समझाता हूँ। हाँ। हमारी नेट बैंक की टीम एक फैमिली की तरह है, लेकिन अब पता नहीं सबको क्या हो गया। पहले सब कुछ ठीक था, श्रावणी की शादी तक। उसके बाद तुम दोनों आ गए, और तब से आज तक चाहे कोई भी फंक्शन हो, तुम दोनों हमेशा हमारी फैमिली में घुसे रहे। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया, लेकिन तुमने भी परेशान किया है। सचिन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पता है रीनू कितनी दुखी है? ऐसा क्यों? कोई मर गया है क्या? तुम्हारी वजह से। मैं कुछ समझा नहीं। रुको समझाता हूँ। हाँ। हमारी नेट बैंक की टीम एक फैमिली की तरह है, लेकिन अब पता नहीं सबको क्या हो गया। पहले सब कुछ ठीक था, श्रावणी की शादी तक। उसके बाद तुम दोनों आ गए, और तब से आज तक चाहे कोई भी फंक्शन हो, तुम दोनों हमेशा हमारी फैमिली में घुसे रहते। फंक्शन हो, तुम दोनों हमेशा हमारी फैमिली में घुसे रहते हो। मच्छर की तरह खून चूस रहे हो दोनों। कुछ बकवास करके तुम उन दोनों को अपनी कार में ले गए। उसके बाद मीठी मीठी बातें करके उसके घर तक पहुंच गए। फिर बर्थडे पार्टी में पहुंच गए, हमारी ट्रिप में भी पहुंच गए। फिर ट्रेन में कोई दवाई खिलाकर उसे सीड्यूस कर रहे थे। क्या सीड्यूस? कौन सी दवाई दी थी तुमने? जहर तो नहीं दिया अपने हाथों से? सचिन, मुझे ये जानना है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्यार। क्या? पहली बार में नहीं सुना? मैं प्यार करने लग गया हूँ उसे बहुत। मैंने उसे बता दिया था, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं अगले दिन वहाँ से चला गया था और अब मैं यूके जा रहा हूँ। तुम्हें ये सारी बातें पता नहीं थी क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसे प्रपोज किया? तो और क्या करूँ? तेरी तरह बेस्टी बन के घूमता फिरूं? हैं? मुझे तो वो नहीं मिली, और तुझे भी नहीं मिलेगी। लास्ट में फूट फूट कर रोना पड़ेगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। तो तुझे अगर अपनी दिल की बात बतानी है तो अभी जाकर बता दे। हाँ? क्या? क्या? मैं रीनू से प्यार करता हूँ। सच में? हाँ दी, डोंट जोक। और क्या? अमल, रुको अमल। अब कौन बुला रहा है? इतनी देर से फोन कर रही थी, अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और इसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। वो मैंने अपना फोन फ्लाइट मोड पर कर दिया है क्योंकि मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ। अभी से कर दिया? हाँ। इसे रखो, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये जैकेट है। थैंक्स। रीनू, तुम कोई गिफ्ट नहीं दोगी क्या? अमल, हम लोग लेट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम निकलते हैं। चलो चलते हैं। क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ ठीक है, फिर जल्दी करो, देर हो रही है। तू भी चल। अरे ये गाड़ी में क्यों बैठ रही है? अमल, क्या हो रहा है ये? अरे तो अपना मुंह बंद रख, समझा? सचिन, ऑल द बेस्ट। हाँ। बाय बाय। बाय बाय। पंबा वासा। हाँ भाई बोलो। सचिन, अमल, ये दोनों हमारे टारगेट हैं। अच्छा।
उन दोनों के दोनों हाथ पैर तोड़ देना। ठीक है। उनके साथ एक लड़की भी है, उसे कुछ मत करना, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा। उनके साथ एक चश्मिश भी है। मुझे नहीं पता वो कौन है, मन करे तो उसकी आंखें फोड़ देना। जब तुमने मुझसे सब काम छोड़कर आने के लिए कहा तो मैंने इनसे कहा कि जरूर कोई बड़ा काम होगा, है ना? हाँ। आउटर रिंग रोड के पास उन्हें पकड़ना, वहाँ कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। हाँ। चलो उनसे वहीं निपटते हैं। ठीक है। अमल सुनना, मुझे वहाँ क्या क्या करना है एक बार और बताएगा? देख, सबसे पहले अपनी टिकट दिखाकर अंदर चले जाना। मुझे वहाँ क्या क्या करना है एक बार और बताएगा? देख, सबसे पहले अपनी टिकट दिखाकर अंदर चले जाना। हाँ। उसके बाद अपना सामान दे देना। हाँ। अरे तूने बताया था ना कि कोई पास मिलेगा। वो बोर्डिंग पास होता है यार, जब तू अपना सामान देगा मिल जाएगा तुझे। तो मुझे अपना बेल्ट भी उतार देना होगा ना? सारी बातें डिटेल में सुबह ही बताई थी मैंने। तब क्या तू नींद में था? दिमाग कहाँ छोड़ रखा है? मैं समझ गया। मेरे पैंट्स थोड़े लूज है ना, इसीलिए टेंशन हो रही वो है। बेल्ट वापस कर देते हैं, बस सिक्योरिटी चेक होता है, उससे पहले इमिग्रेशन होता है। और यार मैंने सुना है कि प्लेन्स 30,000 फीट ऊपर उड़ते हैं। हाँ तो मेरा मतलब अगर मुझे कुछ ऊपर हो गया तो? अगर तुझे कुछ हुआ तो सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, सही बोला। अगर मुझे कुछ हुआ भी तो यहाँ पर किसे फर्क पड़ता है? वैसे स्टैटिस्टिक्स में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि एक्सीडेंट कम। हाँ, बस मुझे कोई स्टैटिस्टिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है, सब पता है। अपना मुंह बंद करो, समझे? बहुत देर से मैं कुछ बोल नहीं रही। क्या? पागल गुस्सैल कहीं का। रीनू, तुमने अभी मेरा असली रूप नहीं, सब पता है। अपना मुंह बंद करो, समझे? बहुत देर से मैं कुछ बोल नहीं रही। क्या? पागल गुस्सैल कहीं का। रीनू, तुमने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा? देख चुकी हूँ वो भी, बायनॉक्यूलर से। हाँ। कब? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या बात हुई? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पास ना जॉब है और ना ही मैं घर जा सकता हूँ, और अब मैं यूके जा रहा हूँ वहाँ पर नौकर बनने। हैप्पी लाइफ। तो वहाँ जाने की जरूरत क्या है तुम्हें? कहीं मत जाओ, समझे? पागल हो क्या? नहीं गया तो हमेशा के लिए टीएफसी में रह जाऊंगा, ताकि इसकी माँ मेरे ऊपर रहम करके टीएफसी मेरे नाम कर दे। नहीं दोस्त, टीएफसी मेरी है। मेरी मानो तो मैं यही कहूँगी कि मत जाओ। तुम वहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे सचिन। तो फिर इसके अलावा और क्या ऑप्शन है मेरे पास? तो फिर इसके अलावा और क्या ऑप्शन है मेरे पास? तुम ही बताओ। गाइस, अगर तुम लोग पैनिक ना करो तो मैं एक बात बताऊं? क्या हुआ? एक एंडेवर कार बहुत देर से हमारा पीछा कर रही है। मैं जो भी शॉर्टकट लेता हूँ वो भी वही ले लेता है। ये तो आदि की कार है। आदि कौन है? और ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? यार अमल डेविस, जल्दी जल्दी चलो, वो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ, वो हमसे बदला लेकर ही रहेगा। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने उसे कल रात क्या बोला। सचिन तुम इतना पैनिक मत करो, मैं अभी आदि से बात करती तुमने हूँ। उसकी बेइज्जती की थी, बेचारा सबके सामने रो पड़ा था। अरे पीछे देखो, इनके हाथ में तो टंडे हैं। हेलो आदि। ये क्या था? कोई चिल्लाकर फेफड़े निकाल रहा है। कोई चिल्लाकर फेफड़े निकाल रहा है। फालतू का पैनिक मत करो, वो बस हमें डरा रहा है। मैं आदि को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हो। सचिन तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये पागल आदमी तुम्हारा बेस्टी है। ये लोग बहुत देर से लकड़ी घुमा रहे हैं, इनके हाथ में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा आराम कर लेने दो। नहीं, उन्हें डराना जरूरी है। पानी में गए, मेरे सारे यूके के सपने पानी में गए। अमल डेविस, गाड़ी साइड में लगा, उनको हमारे साथ जो भी करना है करने दे। प्लीज 2 मिनट, बस 2 मिनट, इन्हें बोल देता हूँ। भाई लोग चलो बैठ जाओ। आदि ये लोग बहुत देर से लकड़ी घुमा रहे हैं, इनके हाथ में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा आराम कर लेने दो। नहीं, उन्हें डराना जरूरी है। पानी में गए, मेरे सारे यूके के सपने पानी में गए। अमल डेविस, गाड़ी साइड में लगा, उनको हमारे साथ जो भी करना है करने दे। प्लीज 2 मिनट, बस 2 मिनट, इन्हें बोल देता हूँ। भाई लोग चलो बैठ जाओ। सचिन तुम डरो मत प्लीज, तुम्हारी यूके ट्रिप को कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उसके पीछे कोई और वजह होगी।
कोई और वजह होगी तो उसके बाद तुम मेरा ध्यान रखोगी हाँ, क्या? हाँ, रख लूंगी मैं। हैं? तुम गाड़ी चलाओ यार। मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम हैदराबाद छोड़कर जाओ। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब तुम मुझसे दूर चले गए। तुमने पूछा था ना कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी यार, और मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहती। अरे यार, जो भी बोलना है जल्दी ऐसे कहोगी तो उसे समझ नहीं आएगा। जो भी कहना है साफ साफ कहो। सचिन, आई लव यू। आँखों ही आँखों में लिखे तूने तो मुझको देने को चार कविताएं। धक धक धड़कन बोले तू दिल के दरवाजे पे दस्तक छोड़े। तुम लोग मरो, मैं तो चला। अरे रुक जा। अरे चलो मुझे। आदि, ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सॉरी, मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मैंने जो भी कहा गलती से कहा। प्लीज तुम उसे पर्सनली मत लो। प्लीज हम लोग शांति से बात करते हैं। बात करते हैं। बात करने का टाइम अब गया, अब एक्शन का टाइम है। अरे प्लीज इसे कुछ मत करना। मुझसे नफरत करने की 100 वजह है ना? हाँ? मैं तुम्हें 101 भी देता हूँ। भाई उसे मत मारो, उसे मत मारो। आदि से मत मारो प्लीज। आदि, भाई वो फॉरेन जा रहा है, उसे मत मारो। पीछे हटो। आदि से मारने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मुझे किसी औरत पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हें पता ही है मैं कितना बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन जरूरत पड़ी तो तुम्हें मार डालूंगा। हट जाओ प्लीज। आदि, छोड़ना मत इन्हें। बस ये स्प्रे लेकर सीधा अटैकर की आंखों में डालना है। ले चलो गाड़ी तक। तुम्हें अपना चश्मा उतारने की क्या जरूरत थी? चलो जल्दी करो। सुनो आदि भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हम में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती। सॉरी, क्या तुम चला पाओगे? आओ, टाइम नहीं है। सुनो, टाइम हो गया है। हम दोनों एक साथ कहाँ नहीं घूमने गए? ओल्ड हैदराबाद, न्यू हैदराबाद, प्रसाद आईमैक्स। लेकिन जब हम मरने वाले घूमने गए, ओल्ड हैदराबाद, न्यू हैदराबाद, प्रसाद आईमैक्स। लेकिन जब हम मरने वाले थे उससे ठीक पहले तुमने मुझसे आई लव यू कहा। सचिन, मैंने तुमसे कहा ना अपना मुंह बंद रखो, जबान संभाल कर बात करो। कम से कम ये तो अच्छा है कि तुम्हारी इंग्लिश खराब है, तो तुम सेफ रहोगे वहाँ। हाँ ठीक है, लेकिन जब तुमने कहा था मैं उसे फील ही नहीं कर पाया। एक बार क्या तुम मेरे लिए दोबारा बोल सकती हो? मैं इसे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मैं अब सच में सिंगल नहीं हूँ? हाँ, और साथ ही हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अब देखते हैं। अगर यही बात तुमने इससे पहले बोल दी होती तो इस बेचारे को इतने पापड़ नहीं मिलने पड़ते। बहुत हुआ, फ्लाइट का टाइम हो गया है। बहुत हुआ मतलब? हैं? बहुत हुआ, फ्लाइट का टाइम हो गया है। बहुत हुआ मतलब? हैं? अब